कांड से संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था विकास दुबे और उनके परिवारजन के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर की आख्या के क्रम में न्यायालय कानपुर नगर जिला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियां न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि कानपुर देहात जनपद और जनपद लखनऊ में भी स्थित हैं। तो संबंधित जिलाधिकारी गणों को भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया है और वहाँ भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर एसडीएम स्तर का अधिकारी या तहसीलदार नियुक्त किया जाए और जल्द से जल्द इस पूरे प्रॉपर्टी की कुर्की की जाए। इन सभी संपत्तियों का आकलन कराया गया और आकलन में इसकी जो लागत आई है वो मूल मालियत जो आई है वो लगभग 67। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 130/18 था, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, जो बिकरू कांड का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे था, जिसकी पुलिस मुठभेड़ में जिसकी मृत्यु हुई है। उसकी संपत्तियों के सिलसिले में 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित थी। 67 करोड़ रुपए की पर संपत्तियां चिन्हित की गई थी, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित थी। जिसमें रिपोर्ट मैंने दी थी डीएम साहब को। डीएम साहब ने उस पर अब उसकी जब्तीकरण का आदेश किया है। अब फर्दर उसकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। कहाँ की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी? इसमें बिकरू में है, लखनऊ में है, शिवली में है, कानपुर देहात में, और इसकी पत्नी के नाम से, इसकी माँ के नाम से, इसके रिश्तेदारों के नाम से ये ज़मीनें हैं। एक साधारण व्यक्ति इतनी संपत्तियां अर्जित कर रहा था अपने गिरोहबंद कार्यवाहियों के चलते, और बेनामी नाम दूसरे नामों से भी इसने संपत्तियां अर्जित की, जिसको की कनेक्ट करके ये कार्रवाई की गई है। कितनी संपत्ति? 67 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक चिन्हित करके जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट दी गई है, जिसमें जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है।